चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, ईसीआई काउंसलर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए हैं ज्ञानेश कुमार जी। कौन किए हैं? ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात की है। 134वां संस्करण था जिसका, उनके बारे में कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। मन की बात में उल्लेखित भारतीय आमों में कौन सा आम उत्तर प्रदेश से जुड़ा है? एक कौन सा आम जुड़ा हुआ है? दशहरी और लंगड़ा। कौन सा? दशहरी और लंगड़ा आम जुड़ा हुआ है, जो कि आम उत्तर प्रदेश से है। ठीक। और गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस किस राज्य में संचालित है? किस राज्य में है? ये संचालित है उत्तर प्रदेश में। किस जगह? उत्तर प्रदेश में। मन की बात में उल्लेखित मनोरमा नदी, कौन सी नदी? मनोरमा नदी किस जिले में स्थित है? तो यह जिले है बस्ती, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और भारत को हाल ही में लौटाई गई चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं किस देश से मिली हैं? तो ये मिली है नीदरलैंड से। कहाँ से मिली है? नीदरलैंड से। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी का। ठीक है। कौन सा? 27वां। मेघालय राष्ट्रीय खेल 2027 का थीम संदेश क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है स्थिरता और विविधता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ईसीआई काउंसलर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ये आयोजन हुआ था नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईसीआई यानी टी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निर्वाचन आयोग की तकनीक आधारित पहल से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ से होगा? ये होगा रायसेन मध्य प्रदेश से। ठीक। अब चलते हैं अगला पॉइंट क्या है, खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ कब होगा? ये होगा 1 जून 2026 को, आज की डेट में, क्योंकि आज की वीडियो है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आईसीएआर के महानिदेशक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एम एल जाट। कौन है? एम एल जाट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों का दूसरा संवाद 1 जून 2026 1 जून 2026 को कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। कहाँ होगा? नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मन की बात का 134वां संस्करण कब प्रसारित हुआ? ते प्रसारित हुआ था 31 मई 2026 को। कब हुआ था? 31 मई 2026 को। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध के बारे में कुछ, जो कि भी करंट अफेयर में नया नया आया है। भारतीय वायुसेना ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मंगोलिया पहुंचाए। कहाँ पहुंचाए हैं? मंगोलिया, उनके अवशेषों को। और भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को मंगोलिया कौन लेकर गया? ये ले गया भारतीय वायुसेना। कौन ले गया? भारतीय वायुसेना ने ले गया। इस मिशन में भारतीय वायुसेना के किस विमान का उपयोग किया गया है? IL-76 रणनीतिक एयरलिफ्ट विमान, जिसको क्या बोलते हैं? गजराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गजराज बोलते हैं। इसके द्वारा ले गया गया है। अब पवित्र अवशेषों को मंगोलिया कब पहुंचाया गया? ये पहुंचाया गया था 30 मई 2026 को। कब? 30 मई 2026 को। विमान से ने किस शहर से उड़ान भरी थी? तो ये उड़ान भरी थी नई दिल्ली से। कब? नई दिल्ली से भरी थी। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष किस देश पहुंचाए गए? पहुंचाए गए थे मंगोलिया। IL-76 विमान का भारतीय वायुसेना में लोकप्रिय नाम क्या है? इसका नाम क्या है? गजराज। क्या नाम है? गजराज। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत मंगोलिया सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना था। ठीक है। यह मिशन भारत की किस प्रकार की पहुंच को दर्शाता है? तो दर्शाता है वैश्विक सांस्कृतिक पहुंच। भारतीय वायुसेना ने इस मिशन के माध्यम से क्या प्रदर्शित किया? क्या प्रदर्शित किया कि राष्ट्रीय उद्देश्यों के समर्थन की क्षमता कितनी है। ठीक। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के परिवहन का यह मिशन किस प्रकार का मिशन था? तो यह मिशन था सांस्कृतिक एवं कूटनीतिक मिशन। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन।
इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे दिनेश कुमार त्रिपाठी, उनका स्थान लिए हैं। अब चलते हैं अगला पॉइंट, पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 2020 में, 2020। ठीक, अब अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला पॉइंट है, महान वाटर किससे संबंधित है? महान वाटर संबंधित है जल अनुसंधान एवं नवाचार से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत विन पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संबंधित है ऑप्शन सी, जल क्षेत्र नवाचार से। अब अगला पॉइंट क्या है, बात करते हैं, जल शक्ति मंत्रालय और किस संगठन के बीच समझौता होगा? तो समझौता होगा ऑप्शन बी, इसरो। किससे होगा? इसरो से, जल शक्ति मंत्रालय का। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, DRI द्वारा चलाया गया अभियान किससे संबंधित है? ये संबंधित है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, जो कि कहाँ से चलाया गया? अभी हाल ही में बिहार में चलाया गया। ठीक, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना था? ते बना था 30 मई 1987 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा के किस स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? तो लिए थे 40वें, किसमें? 40वें में भाग लिए थे। अगला पॉइंट है, नौसेना सौर वाटिका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उद्घाटन किया गया लखनऊ में। किसने किया? माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, श्री मातश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने कर्नाटक में श्री मातश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने किया। किसने किया? उपराष्ट्रपति ने किया। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री महिलाओं के नेतृत्व वाले सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास का आदर्श मॉडल है। किसका आदर्श मॉडल है? सामाजिक परिवर्तन और समावेशी का। श्री प्रत्यक्ष रूप से 3000 से अधिक लोगों तथा अप्रत्यक्ष से 10,000 से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करता है। 3000 से लेकर 10,000 तक। लाभार्थियों में अधिकांश महिलाएं और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं। क्या कौन कौन शामिल है इसमें? ग्रामीण महिलाएं। श्री मातश्री औद्योगिक पार्क में महिला कर्मचारियों के लिए छात्रावास, कौन कौन सी सुविधाएं हैं? छात्रावास, आवास, बाल देखभाल, परिवहन और कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत 2047 का आधार आत्मनिर्भरता, ग्रामीण सशक्तिकरण और समावेशी विकास होना चाहिए 2047 तक। उन्होंने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को भारत की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण आधार बताया है। धर्मस्थल को सदियों से सद्भाव, साहसिकता और सेवा का प्रतीक बताया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए तथा जबरन धर्मांतरण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसको बंद करना चाहिए, जबरदस्ती जो धर्मांतरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, मन की बात 134वीं कड़ी 31 मई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 134वीं कड़ी में विभिन्न प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा की। 134वां संस्करण था मोदी जी का मन की बात का, और 31 मई 2026 को प्रसारित हुआ था। भारतीय एथलेटिक्स के उभरते सितारों गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर के प्रदर्शन की सराहना की। गुरविंदर वीर सिंह और अविमेश कुजूर। भारत के प्रसिद्ध आमों की विविधता और उनकी वैश्विक पहचान का भी उल्लेख किया गया। तैराकी को गर्मी से राहत और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बताते हुए साजी के प्रयासों की प्रशंसा की। किसकी? साजी के प्रयासों की। देश भर में युवाओं के बीच खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले संगठनों की सराहना की गई। उत्तर प्रदेश की डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस सेवा का उल्लेख किया गया। अगला पॉइंट, जल संरक्षण के क्षेत्र में आकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश और बालकृष्ण अय्या गोवा के कार्यों की सराहना की गई। गिरिया अम्मा के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया गया। जय गोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय के शिक्षा क्षेत्र में योगदान की प्रशंसा की गई। नीदरलैंड से वापस लाई गई चोल ताम्र पट्टिकाओं तथा छत्तीसगढ़ में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख किया गया। ये सारी बातें मन की बातों में मोदी जी ने कही हैं। और अगला पॉइंट है, भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों का दूसरा संवाद। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों का दूसरा संवाद कब आयोजित होगा? तो ये होगा 1 जून 2026 को आयोजित होगा। 1 जून 2026 को भारत ऑस्ट्रेलिया तथा मंत्रियों का दूसरा संवाद कहाँ आयोजित होगा? तो आयोजित होगा नई दिल्ली में।
और भारत की ओर से संवाद की सह अध्यक्षता कौन करेंगे? तो माननीय रक्षा मंत्री करेंगे, राजनाथ सिंह जी। और ऑस्ट्रेलिया की ओर से संवाद की सह अध्यक्षता कौन करेंगे? तो करेंगे रिचर्ड्स माल्स करेंगे। अगला पॉइंट है, रिचर्ड माल्स ऑस्ट्रेलिया में किस पद पर हैं? तो हैं उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री हैं। और संवाद में किस क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी? तो की जाएगी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की बात की जाएगी। बैठक में सैन्य किस क्षमता को बढ़ाने पर चर्चा होगी? सैन्य अंतर संचालनीयता रक्षा पर बात होगी। और रक्षा उद्योग सहयोग के अंतर्गत किन अवसरों पर चर्चा होगी? तो किन अवसरों पर चर्चा होगी? तो सह विकास एवं सह उत्पादन पर चर्चा होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया किस क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर बल देंगे? तो बल देंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र पर। और पहला भारत ऑस्ट्रेलिया का रक्षा मंत्री का संवाद कब आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था अक्टूबर 2025 को पहला। ठीक है, और दूसरा कब हुआ? 1 जून 2026 को। पहला रक्षा मंत्रियों का संवाद कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और जो भारत में हो रहा, कहाँ हो रहा? नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया भारत की किस साझेदारी का महत्वपूर्ण भागीदार है? तो भागीदार है व्यापक रणनीतिक साझेदारी। आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।